जय माता दी दोस्तों, आज हमारा नवरात्र का पहला दिन है। शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं, तो हम आज आपको माता शैलपुत्री की प्रथम दिन की कथा सुनाते हैं। तो दोस्तों, कथा हमारी आरंभ होती है माता सती और शिव के, जहाँ पे वो रहते हैं हिमालय पे, वहाँ से। तो माता सती जो होती हैं, उनके पिताजी दक्ष जी एक बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। तो यज्ञ उन्होंने प्रारंभ कर दिया, अनुष्ठान हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये क्या, सभी देवताओं को तो उन्होंने आमंत्रण दिया और उनका जो है आमंत्रित करके बुलवा लिया और यज्ञ में उनका भाग उन्हें समर्पित करने लगे। जब सभी देवताओं को उनका यज्ञ भाग समर्पित होने लगा तो सूचना पहुंचती है माता सती के पास, और माता सती जो कहती हैं शिव जी से, अरे भोलेनाथ, ये तो बहुत गलत हुआ, हमारे ही पिताजी ने और हमको ही आमंत्रण नहीं दिया। तो शिव जी बोले, कोई बात नहीं, भूल गए होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो इतने महान देवता हैं, इतने अच्छे वो सब कुछ करते हैं, तो वे किसी कारण वो रुष्ट होंगे, इसीलिए उन्होंने नहीं बुलावा भेजा। लेकिन अब सती का जो है मन नहीं मान रहा था, उनका मन जो है बहुत विचलित था। अब शिव जी बार बार उनको देख रहे हैं कि ये जो है इनका मन बहुत विचलित है और ये जाना चाह रही हैं। तो भोलेनाथ ने जो है उनको बहुत मना किया कि वहाँ जाओगी तो शायद तिरस्कार तुम्हें मिले, क्योंकि जब उन्होंने आमंत्रण नहीं दिया है, बुलावा नहीं भेजा, तो वहाँ जाने पे क्या होगा, अनादर ही हो सकता है। लेकिन अभी सती जी का जो है, माता जी का बहुत ही मन विचलित हुआ, तो भोलेनाथ ने उनको अंततः आज्ञा दे दी कि ठीक है, जाओ तुम। और वो वहाँ पे चली गई। जब वो वहाँ जाती हैं तो वहाँ पे उनकी बहनें और उनके परिवार के लोग जो है उनको देखते तक नहीं है, बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। केवल उनकी माता जो है वो आकर के उनसे गले मिलती हैं कि पुत्री के आने पे वो खुश होती हैं। बाकी अन्य लोग, यहाँ तक कि पिताजी भी उनके नहीं उनसे मिलते हैं। जब नहीं मिलते हैं और वो देख रही हैं कि पूरे उसमें यज्ञ महोत्सव जो हो रहा है, पूरा सभा में यज्ञ हो रहा है, अब हवन कुंड में सभी चीजें समर्पित की जा रही, सभी देवताओं को उनका उनका भाग समर्पित किया जा रहा है, उनके पति का अनादर हुआ है, तो उन्होंने अपने योग बल से जो है योगाग्नि में अपने आप को भस्म करना चाहा। उसी में हवन कुंड में वो कूद गई। जब वो कूद गई, वहां पे कूदने के बाद में वो जब उनका शरीर जलने लगा, तो उनके जो गण जो उनके साथ गए थे, तो उनके गणों ने जाकर के शिव जी को ये बात बताई और नारद के द्वारा भी बात पता चली। जब वहां पे उनको पता चली तो शिव जी एकदम, उनके नेत्र लाल लाल, बहुत क्रोधित हो गए। इतना क्रोधित हुए कि वो तुरंत वहां दक्ष के वहां पहुंचे। राजा दक्ष के वहां पहुंच करके जाते हैं और एकदम तांडव जैसा उनका वो बन जाता है। इतना क्रोध हुए थे क्योंकि उनकी पत्नी, प्रिय पत्नी, उनका जो है शरीर भस्म हो रहा। उन्होंने अपनी पत्नी का जो है सती जी का शरीर उनसे निकाल करके और सीधे अपने कंधे पे लादा और तांडव करते हुए निकल पड़े। हिमालय जब वो पहुंचते हैं तो ये क्या, जहां जहां उनकी क्रोध अवस्था में उनका पैर पड़ता है, वहां वहां सती जी का जला हुआ भाग गिरता चला जाता है। उनके अंग प्रत्यंग जितने जहां जहां कहीं गिरे, कहीं इस पर्वत पे, कहीं जहां भी उनका ज्वाला से धधकता शरीर जहां पे गिरा, कट करके वो ज्वाला माता का मंदिर हुआ। जहां पे नाभि गिरी, वहां पे नाभि दर्शन का ये जो पड़ता है आपका, जो टनकपुर के पास में वो मंदिर हुआ नाभि दर्शन के रूप में। जो है बहुत सारे ऐसे, माँ पूर्णागिरी का मंदिर, बहुत सारे मंदिर ऐसे स्थापित हुए हैं जो कि उनके कटे हुए भाग जहाँ पे पड़े। तब से ये विख्यात हो गए कि ये जो है माता सती के ही अंग प्रत्यंग जहाँ जहाँ पे, वहाँ पे शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। उसके बाद में जो माता जी जो वहाँ पे भस्म हुई थी, तो उन्होंने अपने योग बल से दूसरे जो है महाराज हिमालय के यहाँ पे जन्म लिया, तो वहां पे उनका नाम पार्वती पड़ा। और लेकिन वो पर्वतराज थे, इसीलिए उनका नाम पार्वती पड़ा, किंतु उनको शैलपुत्री भी कहा जाता है। वो सफेद एकदम हिम शिखर पे वहां पे उनका जन्म हुआ था, तो सभी लोग उनको माता शैलपुत्री कहने लगे। फिर इनका शिव से विवाह हुआ। और जो भक्त लोग हैं, तो जो नवरात्र का प्रथम दिन होता है, उस दिन से जो है शैलपुत्री के नाम से इनकी पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री को सफेद फूल अर्पण किए जाते हैं और उसमें पैरों में जो है महावर लगाई जाती है, श्वेत रंग की मिठाई भी चढ़ाई जाती है, श्वेत वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। इनको सफेद चीजों से बहुत लगाव है। और भक्त लोग जो है गाय के शुद्ध घी से भी इनका दीपक भी जलाते हैं और कपूर का भी जो है उससे आरती करते हैं। तो इस तरह से माता जो सती ने शैलपुत्री के रूप में जो अवतार लिया, तो नवरात्र के दिनों में इनकी पहले दिन आराधना पूजा की जाती है। और भक्त लोग सफेद चीजों से भोग लगा करके, मखाने वगैरह का, इनसे जो है बहुत ज्यादा आरती पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। तो भक्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल दूसरी कहानी के साथ।